सो हेलो गाइज, आज बेसिकली कल रात में आपने भूकंप फील किया। भाई हमने भी फील किया और चलिए इसी बात पे आज हम लोग बात करते हैं कि ये भूकंप आखिर आता कैसे, आखिर ये क्या होता है, क्यों हमें फील होता है ऐसा, ये धरती हिल रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई अर्थ को एक सिंपल सी बात है, अर्थ और क्वेक को दो पार्ट में तोड़ दो। अर्थ का मतलब तो आपको पता ही क्या होता है। अब क्वेक 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 वो वाला क्वेक क्वेक नहीं, क्वेक क्वेक कर रहा है, बतख वाला नहीं है। क्वेक का मतलब होता है शिवर करना, यानी कि हिलना डुलना कहा जाता है इसको। तो अर्थ को एक सिंपल सी बात है, जब अर्थ क्वेक मतलब अर्थ शिवर करती है तो इसी को सिंपल से शब्दों में बोला जाता है अर्थ क्वेक। अब आप बोलोगे सर ये अर्थ क्वेक आखिर आता कैसे, क्या है लॉजिक इसके पीछे का, चलिए बहुत समझते हैं। देखो भाई, अर्थ क्वेक बेसिकली हम सबको पता है कि प्लेट्स के हिलने के कारण आता है। मतलब जो हमारे अर्थ के बहुत सारे प्लेट्स हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है हमारे अर्थ के बहुत सारे प्लेट्स। आप बोलेंगे सर ये क्या है। देखो भाई पहली बात बता देते हैं, हमारा जो अर्थ है, जो ऊपर का जो पार्ट है, ज़मीन का जो पार्ट है, वो एक्चुअली में बहुत सारे प्लेट्स से मिलके बना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्लेट्स मतलब देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इससे आप देखोगे कैरिबियन प्लेट उसके जस्ट नीचे, और फिर साउथ अमेरिकन प्लेट, नास्का प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इस तरीके से हमारा इंडियन प्लेट भी आपको दिख रहा है, फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप बोलोगे सर जितने भी कंटिनेंट है ना, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं एक प्लेट, समझ लो एक तरह से फेविक्विक से ना चिपके हुए हैं कि फेविक्विक से चिपक गए, समझ में आया ये चीज़। उसके बीच में मूवमेंट होता है भैया। जैसे कि आप बोलोगे सर इंडियन प्लेट और जो सोमाली प्लेट है, यहाँ पे इस दरार के बीच में आप बोलोगे ये दोनों आपस में खिसकते हैं, ये प्लेट स्लाइड करते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना भैया, नाराज़ हो जाते हैं दोनों प्लेट, बोले खफा हो जाते हैं भाई, तो भैया आपस में लड़ाई करते हैं, भूकंप आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत सोचना भी मत। एक्चुअली होता ये है कि ये इंडियन प्लेट और ये जो सोमाली प्लेट या आप अरबियन प्लेट देख रहे हो, इसकी यहाँ पे जब प्लेट आपस में स्लाइड करते हैं, आप बोलोगे सर स्लाइड क्यों करते हैं, ये फिक्स नहीं है क्या, स्लाइड क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न बताओ। चलिए इसके पीछे का रीज़न भी जान लेते हैं कि आखिर ये प्लेट स्लाइड क्यों करते हैं। तो यहाँ देखिएगा भैया, ये है हमारा का अर्थ का, वो मैंने डायग्राम थोड़ा बना दिया है। ये भैया हमारा लिथोस्फीयर जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, लिथोस्फीयर जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे हैं, ज़मीन आप देख पा रहे हो। उसके नीचे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एस्थीनोस्फीयर, दिख रहा है, नाम सुना है। एक्चुअली में एस्थीनोस्फीयर क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। एस्थीनोस्फीयर एक्चुअली इसको कहा जाता है सेमी मॉल्टेन स्टेट। अब बोले सर मॉल्टेन का मतलब क्या होता है। मॉल्टेन का मतलब सर ये लिक्विड पार्ट है, पानी वाला पार्ट है, आप समझ लो। इसके पानी के ऊपर क्या होती है, किसी चीज़ कोई चीज़ तैरती है ना। उसी तरीके से इसी एस्थोनोस्फीयर के ऊपर क्या है कि हमारे बहुत सारे प्लेट्स जो हैं वो जुड़े मतलब हैं, और ये प्लेट्स जहाँ जहाँ दरारें हैं वहाँ वहाँ ये प्लेट्स आपस में क्या हो रही है, ऑब्वियसली बात आप बोलोगे सर स्लाइड कर रही है। तो आप बोलोगे इसी देखो ये प्लेट जहाँ जहाँ आप दरार नज़र आना, ये प्लेट्स, ये दरार है, यहीं पे ये प्लेट्स आपस में खिसक रही हैं। और अगर कभी भी अगर बहुत आप जैसे कि मैं आपको ताली बजाऊंगा, ऐसे जैसे ताली बजाइएगा तो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। हल्के से बताइएगा तो हल्का तो होगा। मैं आपको बता दूं 24 घंटा आपकी धरती पे भूकंप आता है, 24 आवर्स। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो, बिल्कुल नहीं मजाक कर रहे आप। ये प्लेट्स आपस में खिसक रही हैं, स्लाइड कर रही हैं, क्योंकि नीचे पानी मौजूद है, एस्थीनोस्फीयर, जैसे मैंने बात बताया आपको। लेकिन ये 24 घंटा मामला ऐसा हो रहा है, 24 घंटा। लेकिन कभी कभी 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा होता है। अब ये 100-4 साल में या कह लो जहाँ जहाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ दरारें हैं वहाँ वहाँ तो भूकंप आते रहते हैं। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ तो भूकंप एहसास होता है। एक्चुअली में अर्थक्वेक कुछ नहीं है, एक वाइब्रेशन होता है। जैसे ही दो प्लेट आपस में कस की स्लाइड करती हैं तो उसके वजह से कंपन यानी कि वाइब्रेशन पैदा होता है, जिसके वजह से, और वाइब्रेशन जितना ज़्यादा होगा भूकंप उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप बताओ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो धरती हिलेगी ना भाई, ऑब्वियसली बात है, धरती हिलती है। तो यही हमको लग रहा है भाई हम लोग घूम रहे हैं। तो गाना याद आता, ज़रा सा झूम लूँ मैं, वैसे गाना मत याद कीजिएगा। तो चलिए जी, ये समझ में आ गया होगा ये सारे प्लेट्स। और जहाँ मैं आपको बता देता हूँ भाई, आप अगर प्लेट्स के करीब रह रहे हो ना, प्लेट्स के करीब, जैसे इंडियन प्लेट है, मैं आपको बता देता हूँ कश्मीर का इलाका है, भूकंप भाई हमेशा आता रहता है। नेपाल का इलाका है, हमेशा भूकंप, क्योंकि इंडियन प्लेट के पास है ना भैया, वो ऊपर वाला इलाका है। लेकिन अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो चेन्नई में रह रहे हो, यू डोंट हैव टू फील एनी भूकंप, बिकॉज भूकंप आता ही नहीं है वहाँ पे, इंडियन प्लेट्स के थोड़े से दूर है। तो रिस्टर
भूकंप का भी मैग्नीट्यूड होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप नेपाल में रह रहे हो भैया भूकंप आएगा, भूकंप आता है। अब ये बात आपको पता होगा कि चाइना में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, फिलीपींस में देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, क्योंकि ये छोटा सा शहर है, वहाँ पे प्लेट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भूकंप आता है। इसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो घर होते हैं वो लकड़ी के बनते हैं। खैर वो आपको पता होगा, नोबिता डोरेमोन आपने देखा होगा। तो अब आपको मैं बता देता हूँ एक चीज़, ये आपने समझ लिया तो एक ज़रा चीज़ देखिए जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप देख पा रहे हो लिथोस्फीयर, नीचे में एस्थोनोस्फीयर होता है, ये हॉट स्पॉट होता है। खैर ये चीज़ आपको पता है, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ भूकंप कितने तरह के होते हैं। बहुत तरह के होते हैं भैया। अगर मैं आपको बताऊं डर जाओगे भैया, बोले घर में रहेंगे नहीं, हम तो जा रहे हैं भाई पहाड़ वहाड़ पे रहना जा रहे हैं। खैर 3 तरह के भूकंप होते हैं, एक ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक डाइवर्जेंट होते हैं, एक कन्वर्जेंट होता है। बोले सर समझाओ सर। देखो ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होता भाई, धरती जो होती है ना ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मूव कर देगी, ऊपर नीचे इस तरीके से करके, मतलब 2 प्लेट्स आपस में इस तरीके से मूव करेंगे ऊपर नीचे करके, मतलब ऐसे मूव करते हैं। प्लेट्स का मूवमेंट बता रहा हूँ मैं, इस तरीके से मूव करते हैं। दूसरे तरीके से प्लेट अलग हो जाएंगे भैया, इसमें बहुत खतरनाक होता है। डाइवर्जेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये अलग होंगे, मान लो बिल्डिंग है, 2 प्लेट्स अलग होंगे। जैसे आप देखें ना रोड्स अलग हो जाते हैं उसके बीच में, तो रोड अलग हो के बंद हो जाएंगे। फिर मान लो आदमी चल रहा था अलग हो गया, घुस गया अंदर, मर जाएगा, जिंदा चल जाओगे आप ऊपर। ऐसा होता है भाई, बहुत खतरनाक होता है। अब आगे बढ़ते हैं कन्वर्जेंट। भैया इसमें क्या होते हैं, कन्वर्ज करते हैं 2 प्लेट्स आपस में, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है इस तरीके से। आई होप सो। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 चीज़ आपको समझने लायक है कि इसमें क्या समझने लायक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये 2 चीज़ होता है, भूकंप में फोकस होता है, एपिसेंटर होता है, ये 2 लोग जानते हैं। तो भैया मान लो कि कहीं पे भूकंप आया, तो फोकस जिस जगह भूकंप आया, जिस जगह ज़मीन के नीचे जिस जगह भूकंप आया उसको हम बोलते हैं फोकस, हॉट स्पॉट जहाँ पे आया। जैसे कल नेपाल में आया था, तो नेपाल में ज़मीन के नीचे कहीं आया होगा ना, ज़मीन के नीचे 2 प्लेट्स आपने, और जहाँ पे सबसे पहले ऊपर टच किया, तो उसको जहाँ ऊपर टच किया उसको बोलते हैं फोकस, एपिसेंटर बोला जाता है। तो ये 2 बात हमको बताना था आपको। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं इस चीज़ को। अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। चलिए चलते हैं।